गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैराथन क्लास। मैराथन क्लास में देखो, मैंने समझा दिया अभी तक वॉइस को किस प्रकार से बनाते हैं, सिंपल से लेकर के आपको जो इम्पोर्टेंट रूल थे सभी हमने समझाया। फिर इसके बाद में हमने उठाया अपना नरेशन टॉपिक। नरेशन में किस प्रकार से मैंने 5 टाइप से आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इम्परेटिव कैसे बनाते हैं और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। वॉइस और नरेशन में अब बताने के लिए कुछ नहीं था। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैराथन क्लास। मैराथन में होता क्या है, मैराथन एक लंबी क्लास जाती है। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसका हमको एक प्रैक्टिस करवाना है। और उम्मीद करते हैं भाई, अगर आप मेरी मैराथन क्लास को पूरा जितना मैं आज पढ़ाने वाला हूँ अगर उतना पूरा आप देखते हैं तो उम्मीद करते हैं जितना मैंने आज तक पढ़ा दिया इसके बाद आपको भूलने वाले नहीं हैं वॉइस को कैसे बनाते हैं और नरेशन को कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपके लिए मैराथन क्लास लेके आया हूँ भाई। उम्मीद करते हैं सभी लोग मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा मैराथन लंबी हो जाती है, उसमें सब कुछ समझाना होता है जो मैंने अभी तक पढ़ाया है। इसमें देखो क्लासें जो होती है उसमें क्लास वाई क्लास कि आज क्या पढ़ाना है, आज क्या पढ़ाना है, ये होता है। बट मैराथन क्लास जो होती है उसमें जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया उसका पूरा प्रैक्टिस करवाना है। आज की क्लास में आप लोग बहुत मज़ा आने वाला है। बस फ्रेंड्स सभी लोग जुड़े रहिए और सभी लोग शेयर करके और भी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि सर की आज क्लास मैराथन आने वाली है। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करता हूँ मैं। सभी फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए। तो आइए देखिए, मैराथन क्लास में होता है प्रैक्टिस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना है आपको कि अभी तक आपने वॉइस में क्या पढ़ा है और नरेशन में क्या पढ़ा है, वो आपको प्रैक्टिस करना है बाय एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा है नंबर 1 में, दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स। ये लिखा है आपका सेंटेंस। तो मैंने बताने का तो अभी तक ऐसा कुछ भी अब वॉइस और नरेशन में बचा नहीं है कि आपको बताया ना हो। और फिर भी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो पड़ी हैं, आप वहां से वॉइस की पूरी क्लासें देख सकते हैं, नरेशन की पूरी क्लास देख सकते हैं। और आज मेरी मैराथन क्लास जा रही है, इसमें प्रैक्टिस सेट करवाना है आपको। ये देख लीजिए। तो मैंने वॉइस में बेसिकली क्या समझाया था आपको फ्रेंड्स, मैंने यही बताया था कि आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है और टेंस देखना है। तो आइए मेरे भाई यहाँ पे देखिए क्या है, दे हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ये हमारा टेंस की पहचान कराता है हेल्पिंग वर्ब। और हमारा ऑब्जेक्ट हो गया ये आर्म्स। ये क्या हो गया मेरे भाई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको टेंस पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। तो उम्मीद करते हैं जब ये 3 चीज़ें हम लोग को पता हो जाती हैं भाई तो हमको फिर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये मैंने पहले जब समझाई थी क्लास तब भी बताया था और आज भी बता रहे हैं। तो बनाइए मेरे भाई मेरे साथ। यहाँ पे आ जाएगा आपका आर्म्स। यहाँ पे लिखा है आर। तो मैंने क्या समझाया था कि जब कॉन्टीन्यूअस हो, कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो, इज एम आर वाज वर अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी होती है तो उसके साथ हमको क्या जोड़ना होता है, बीइंग जोड़ना होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। तो ये देखो बना रहे हैं पैसिव वॉइस। अब इसका एक्टिव वॉइस में लिखा है पैसिव वॉइस। आर्म्स आर नॉट। अगर कोई भी वर्ड आपको भाई छोटा समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए और इसी प्रकार सब लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यही मतलब है कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना बचे जिसको आज क्लास ना मिल पाए। बाद में यूट्यूब में क्लासें हमारी पेड हो जाती है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बट लाइव क्लास की बात कुछ अलग होती है। लाइव में पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो सब लोग शेयर कर दीजिए कि सभी फ्रेंड्स आके जुड़ जाएँ। आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड। आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड डाउन। देखो मैंने बताया था कि जब वर्ब के साथ
प्रीपोजिशन जुड़ करके आता है तो वो क्या हो जाती हैं, फ्रेजल वर्ब हो जाती हैं। तो वहाँ से हमको फ्रेजल वर्ब जो होती है तो वहाँ से प्रीपोजिशन हटाना नहीं होता कि मेरे भाई कुछ सोच लें कि यहाँ पे वर्ब लिखा है, यहाँ पे डाउन लिख दिया, फिर मैं एक बार प्रीपोजिशन बाय लिखूँगा यहाँ पे, तो उससे कुछ मतलब नहीं, आपकी ये पूरी वर्ब हो जाती है। लेड डाउन, चूँकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मैंने सबसे पहले बताया था जब मैंने वॉइस पढ़ाया था। तो लेड डाउन, अब यहाँ पे आ जाएगा बाय प्लस सब्जेक्ट होता है वो लिख देते हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है ये दे है, अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि प्रीपोजिशन लिखा है, मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद सदैव ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पे आ जाएगा आपका देम। तो मैंने जो पहला एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस के रूप में समझा दिया, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेरी क्लास नहीं पढ़ पाए हैं, अगर उनको कहीं पर भी कुछ भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो वॉइस में, नरेशन में, फिर भी मैं बार बार समझाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग कमेंट करके हमको बताते रहना बस। और इसी प्रकार भाई जिस जोश से आप लोग जुड़ते हो कि सर की क्लास इंग्लिश की आ रही है, इंग्लिश की क्लास पढ़ना है, तो इसी जोश के साथ आप लोग लास्ट तक वीडियो देखा करिए, जिससे कि आप लोग का कुछ ऐसा ना हो जाए जो हम पढ़ाते हैं वो छूट जाए। तो मेरे भाई सब लोग उसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वॉइस और नरेशन में भाई आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, समझे। क्रिकेट आप लोग खेलते हैं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आप लोग अपना उतना अच्छा एग्ज़ाम मतलब नहीं दे पाएंगे जितना अच्छा देना चाहिए। तो हर चीज़ के लिए क्या होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मैंने अभी तक आपको समझा दिया कि ये कैसे वॉइस क्या होती है, इसको बनाते कैसे हैं, और नियम बता दिए, उसके थ्रू हमने एग्जाम्पल समझा दिए। अब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इस वजह से आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आज मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ मैराथन क्लास के रूप में। आइए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है दे have painted the house. They have painted the house. They have painted the house green. यहाँ पे लिखा है दे हैव पेंटेड द हाउस ग्रीन। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मैंने बताया था ना, वॉइस का बेसिकली रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि हमको टेंस पहचानना। अब बार बार इसी बात को रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि आज की प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस करवाना है तो जल्दी थोड़ा करवाना पड़ता है, बार बार नियम नहीं समझाना है। अगर किसी को भी कोई रूल ना समझ में आए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर मेरी वीडियो पड़ी है, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है द हाउस, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द हाउस, ये है परफेक्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट। अब इसको हमको बनाना है पास्ट का, प्रेजेंट के परफेक्ट को बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसकी हेल्पिंग में क्या होती है, हैव बीन और हैज़ बीन। द हाउस हैज़ बीन पेंटेड, द हाउस हैज़ बीन पेंटेड ग्रीन बाय प्लस सब्जेक्ट जो होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में दे। ये हो गया, ये मैंने समझा दिया। अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो आप लोग बताते रहिए। आगे देखिए, जो भी एग्जाम्पल आप लोग को नोट करना है उसको आप लोग नोट करते रहिए, और किसी भी एग्जाम्पल समझाने में, किसी भी प्रैक्टिस में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताते रहना भाई। और आप लोग इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए क्या ज़रूरी होता है, प्रैक्टिस ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप लोग जितना मेरे साथ अभी तक पढ़ा, बोलते थे सर आप वॉइस की क्लास बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी तो पढ़ा रहे थे क्लास, अब यहाँ पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही, इसको भी तो ज्वाइन करना ज़रूरी है। तो इसको भी ज्वाइन करिए, शेयर करते रहिए। दे विजिटेड, एग्जाम्पल देखिए अगला, दे विजिटेड द जू लास्ट वीक, फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखा दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे हो गया, ऑब्जेक्ट द जू है, विजिटेड वर्ब है,
तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी होती है? पास्ट इंडेफिनाइट की होती है मेरे भाई। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट की होती है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट उठा लेना है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे द जू है, इसके लिए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए द जू, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, उसकी अपनी क्या होती है? वाज, वर। द जू वाज विजिटेड, द जू वाज विजिटेड बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ये लास्ट वीक जो जैसे ही लिखा है उसको वैसे ही लिख देना है। आज की क्लास में आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपके देने का हमने प्रयास किया है। आप लोग जब पूरे एग्जाम्पल देखेंगे तो इतने आप अगर प्रैक्टिस मेरे साथ कर ले रहे हो ना, तो आपको कहीं और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है वॉइस और नरेशन में, क्योंकि इतना कुछ लेंदी टॉपिक नहीं होता। इसमें मेन चीज़ समझना होता है क्या, जो बेस मैंने समझाया। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल और देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे वॉइस और नरेशन दोनों के प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ, तो साथ में वॉइस भी चलेंगी और नरेशन भी चलेगा। एग्जाम्पल देखिए, द वाइफ सेड टू हिज husband, the wife said to his husband, I need not go there, I need not go there now, इन्वर्टेड कामा क्लोज। आपके लिए बहुत बेटर से बेटर एग्जांपल हम लोग लेके आए हैं आपके लिए, कि आपने अभी तक जो यहाँ पे जब हम पढ़ा रहे थे क्लास वहाँ पे नहीं पढ़ा, प्रैक्टिस में पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे लिखा द वाइफ सेड टू हिज हस्बैंड आई नीड नॉट गो देयर। तो मैंने बताया था असर्टिव में क्या होता है, फुल स्टॉप लगा होगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो असर्टिव के लिए रिपोर्टिंग और क्या लिखते हैं, कमेंट करके बताइए मेरे भाई। सभी लोगों ने मेरे साथ क्लास पढ़ा है, सब लोग कमेंट करिए। सेड टू किस में बदलते हैं, असर्टिव सेंटेंस में। और कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं, ये भी कमेंट करके बता दीजिए एक बार। तो हमको ये लगे कि मेरे जो फ्रेंड्स लोग ने मेरी क्लास ज्वाइन की है तो अच्छे से ज्वाइन की है। और यहाँ पे नीड नॉट मैंने बोला, नीड लिखा है तो मैंने बोला था जो मॉडल वर्ब नीड होती है ना, तो इसको हम लोग प्रेजेंट से पास्ट में कुछ नहीं बदलते, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो आइए, द ब्लू इंक अगर ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके बता देना। द वाइफ सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में मेरे भाई। सेड टू को टोल्ड में, टोल्ड, द वाइफ टोल्ड हिज हस्बैंड। कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके असर्टिव में लिखते हैं दैट। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यानी रिपोर्टर के अनुसार। यहाँ पे रिपोर्टर है द वाइफ, इसके लिए आ जाएगा सी। मैंने बता दिया कि नीड को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, ज्यों का त्यों लिख दीजिए। सी नीड नॉट गो देयर। अगर यहाँ पे हियर लिखा होता तो आप दियर कर देते, बट यहाँ पे दियर लिखा है तो दियर को फिर दियर ही। नाउ को किस में बदलते हैं, मैंने बताया था आपको, नाउ को देन में बदलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आ रहे हैं कि सर आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद करते हैं दोस्त, जो अब लोग आप कमेंट कर रहे हैं, इससे भी अच्छी हम पढ़ाने वाले हैं क्लास। बस आप लोग इसी जोश के साथ पढ़ते रहिए क्लास को। जो मैंने एग्जांपल समझा दिया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ ऐसे ही। यहाँ पे लिखा है माई फादर, said, my father said, comma, inverted comma, will Ram, comma, inverted comma, will Ram, I shall give a prize,
आई शैल गिव यू अ प्राइज। तो ये देखिए जो सेंटेंस आपके सामने आया है ये नया है। अभी मेरे भाइयों मैंने भी ये नहीं बताया कि विल राम यहाँ पे लिखा हो, तो कैसे बदलते हैं विल लिखा हो। देखो सुन लीजिए इसका रूल, नोट कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग अभी तक नोट्स बनाते थे वहीं पर नोट कर लीजिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या फिर यूसी लिखा हो, क्या बोला मैंने, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या फिर यूसी लिखा हो, UCSEE वाला मैं बोल रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या यूसी लिखा हो तो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हटा देते हैं विल और यूसी को। बाकी जैसा रूल मैंने बताया था। और देखो यहाँ पे लिखा है क्या, राम, तो मैंने बताया था जब कोई नाउन वोकेटिव केस में आ जाए तो वही क्या बन जाता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाता है। मैंने भाई कुछ ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है आप लोगों को, जब प्रैक्टिस करवाएं तो आप लोग कोई दिक्कत हो, फिर भी कुछ ऐसे सेंटेंस मिल जाते हैं नए, इस वजह से हमको उनको बताना पड़ता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, माई फादर सेड टू किस में बदलते हैं, टोल्ड में। अब मैंने बताया जो नाउन वोकेटिव केस में आ जाए क्या बन जाते हैं, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, माई फादर टोल्ड राम, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्या लिखते हैं मेरे भाई, असर्टिव सेंटेंस में दैट लिखते हैं। अब जो सेंटेंस बनता है यह क्या है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा माई फादर मेरे पापा हैं, उनके लिए आ जाएगा ही। शैल को बदल देना, आप पास्ट हो जाएगा शुड। गिव, यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो उसके लिए आ जाएगा हिम। तो मैंने बताया था कि जब आप लोगों को अंतर ना समझ में आए कि ही किसके लिए आया है और हिम किसके लिए आया है, तो जिसके लिए भी ही आया है उसको आप कोष्ठक के अंदर लिख दीजिए, जिसके लिए हिम आया है उसको भी आप कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। तो आई ही शुड गिव हिम अ प्राइस, ये हो जाएगा। तो इसका यही रूल था, मैंने बताया क्या कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या फिर यूसी अगर आ जाए तो हमको उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हटा देना है। ये आपके लिए एक नया रूल हो गया, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे देखिए, आगे देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे भाई, मेरे साथ में आपको बहुत मज़ा आने वाली है आज के क्लास में। इसी तरीके बस आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, जितनी भी देर की मेरी आज क्लास चले तो आप लोग प्रॉमिस करके जुड़िए कि सर हम आपकी क्लास पूरी लेने वाले हैं आज। यहाँ पे लिखा है माई अंकल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, यू सी कामा, आई कैन नॉट टोलरेट such a things इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पे देख लीजिए, तो मैंने यही तभी रूल समझाया था मेरे भाई कि मैंने क्या बताया था, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल, जैसे अगला अभी एग्जांपल समझा उसमें विल था, अब यहाँ पे क्या लिखा है यूसी, तो मैंने यही बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर विल या फिर यूसी आता है तो आप लोग को कुछ नहीं करना, उसको हटा देना है बस। क्या दिक्कत है, हटाना तो है, हटा दीजिए ना। तो बस इसके बाद में आपको वही तो मिल गया आपके साथ में, आई कैन नॉट टॉलरेट सच ए थिंग्स। तो ये क्या हो गया, असर्टिव। तो असर्टिव का रूल आपको पता ही है, सेड टू किस में लिखना है, टोल्ड में लिखना होता है। सब्जेक्ट जो होते हैं उनको प्रोनाउन के अनुसार बदल देते हैं। आइए बनाइए मेरे साथ, माई अंकल सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है इस वजह से यहाँ पे सेड लिख दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिख देना है और यूसी को अब हटा देना है, हटा दीजिए। आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, माई अंकल, मेरे चाचा, उनके लिए आ जाएगा ही।
यहाँ पे क्या लिखा है कैन, कि कैन को पास्ट क्या होता है मैंने बताया था कुड, ही कुड नॉट टोलरेट सच अ थिंग्स, वैसे ही लिख देना है। तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये देखो मैंने समझा दिया एग्जाम्पल एक, कि जब यहाँ पे वेल और यूज सी लिखा होता है उसको हटा देना होता है, बाकी सेम वैसे ही होता है। आगे एग्जाम्पल देखते रहिए और नोट भी करते रहिए आप लोग एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत आपको काम आने वाले हैं। जब मान लीजिए प्रैक्टिस करिए तो आप वीडियो वो ना देखिए, बट ये प्रैक्टिस केवल एक बार देख लीजिए, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आएगा। और देखिए एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ से साफ दिख रहा है। अब एग्जाम्पल देखिए, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज्ड मी फुल स्टॉप। तो मैंने देखो भाई इसका क्या रूल बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग ना करके कुछ अदर प्रीपोजिशन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सरप्राइज्ड आ गया, तो मैंने क्या बताया था सरप्राइज्ड के साथ में, भाई कमेंट करके बता दीजिए सरप्राइज्ड के साथ में एट आता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बाकी सब आपको पता ही है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बना देना है सब्जेक्ट आई, इंट सरप्राइज्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पे लेके आना है कॉन्टिन्यूअस में, आई वाज सरप्राइज्ड अब यहाँ पे प्रीपोजिशन बाई ना लिख के क्या लिखना है, एट लिख देना है, एट, बाकी वैसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा एट योर इंटेलिजेंस, एट योर इंटेलिजेंस। आज की क्लास में काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, उम्मीद करते हैं जितने लोग जुड़े हैं उनको ये क्लास बहुत ही बेटर से बेटर समझ में आने वाली है। मैराथन की क्लास में प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी होती है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ लेते हैं उसमें हम लोग कुछ भूल जाते हैं। जैसे मान लीजिए काफ़ी रूल वगैरह बता दिए गए, तो हम लोग कुछ रूल जो होते हैं हम लोग भूल जाते हैं, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाए पूरी जो शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ा है तो वो फिर जल्दी नहीं भूलता है। तो ये मैंने बता दिया। अब आगे देखिए एग्जाम्पल, और यहाँ पे लिखा है देखिए, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड, हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर्स ये लिखा यहाँ पे लिखा हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर। यहाँ पे चार्म्ड आ गया, यही मेन था इसमें हमको बताने का, क्या किस वजह से हमने बताया चार्म्ड के साथ में क्या आता है, विद आता है। यही तो मैंने समझाया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में बाई नहीं आता, तो मैंने कुछ वर्ब्स लिखवाई भी थी कि जिनके साथ में बाई नहीं आता, कुछ अदर प्रीपोजिशन आता है, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द लिसनर, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द लिसनर्स। तो यहाँ पे मैंने समझा दिया, लिखा था हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड द लिसनर। तो द लिसनर चार्म्ड के साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा, बाई नहीं आएगा, विद आएगा। बस इसको समझाने का बस यही था
कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, हर देखो हर जो मैंने चीज़ बता दी उसको बस रिमाइंड करवाना ही मेरा प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे आ गया द लिसनर्स चार्म्ड, चार्म्ड, द लिसनर्स चार्म्ड विद आएगा यहाँ पे प्रीपोजिशन। अब क्या आएगा मेरे भाई? विद आएगा, बाई नहीं आएगा। द लिसनर्स चार्म्ड विद हर, जो अब आपका सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए पूरा, हर स्वीट सॉन्ग, हर स्वीट सॉन्ग, फुल स्टॉप। तो ये है, इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत मज़ा आ रहा होगा लोगों को। नए नए सेंटेंस मिल रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। इसी प्रकार आप लोग जो हमने अभी तक नहीं पढ़ाया था, कुछ ऐसे भी सेंटेंस मिल जाते हैं तो मैं उनको रूल के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है हु, और देख लीजिए एग्जाम्पल लिखा है हु हैज़ स्टोलन, हु हैज़ स्टोलन माई बुक। ये भी जो मैंने सेंटेंस बता रहा हूँ ना, वो वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा गया है, इंटरमीडिएट के हो या एग्ज़ाम या फिर कोई डिफेंस के एग्ज़ाम हो। तो इसको देखो, हमारा ये हो जाता है सब्जेक्ट, द बुक हमारी हो गई ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बाय होम से, बाय होम, बाय होम, बाय होम हैज़ माई बुक, बाय होम हैज़ माई बुक। अब चूंकि यहाँ पे जो हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का है, यहाँ पे बीन लगाना पड़ेगा, बुक बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन। तो ये हो गया आपका बाय होम हैज़ माई बुक बीन स्टोलन। यहाँ पे लिखा है और आगे देख लीजिए, इसी प्रकार रूल आप देखते रहिए, एग्जाम्पल देखते रहिए। यहाँ पे लिखा है और एग्जाम्पल देखते रहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए इसी प्रकार, जम के आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे वॉइस और नरेशन में अब कोई दिक्कत ना आने वाली हो। क्योंकि इतनी मैंने क्लास पढ़ा दी, 5 क्लास मैंने वॉइस की पढ़ाई है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं अपनी क्लास में। 5 क्लास मैंने वॉइस की पढ़ाई और 8 क्लास मैंने नरेशन की पढ़ाई, 8 5 13 क्लास मैंने पढ़ा दिया। और उन्हीं 13 क्लासों की आज प्रैक्टिस चल रही है, उन्हीं 13 क्लासों की आज प्रैक्टिस एक साथ मैं करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग की जो मैंने पढ़ा दिया उसकी आपको प्रैक्टिस एक बार हो जाए, तो कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो भी समझ में आ जाएँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, द सर्वेंट said to his, the servant said to the master, comma inverted comma, thank you, sir, comma for your help, ये देखिए, ये फिर आपका सेंटेंस आ गया, फिर नया सेंटेंस मिल गया। भाई आज की क्लास में आपको एक से एक बढ़ के नए सेंटेंस भी पढ़ने को मिलेंगे और पुरानी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। बट आप लोग क्लास को जिस प्रकार से आप लोग मेरे साथ जुड़े हों, इसी प्रकार से लास्ट तक वीडियो देखना। आपको अगर एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस से अगर मज़ा ना आ जाए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो भी और जो नहीं पढ़ा वो सब आपको चीज़ें मैं इस मैराथन क्लास में देने वाला हूँ। बट आप लोग क्लास को इसी प्रकार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में। तो देखो यहाँ पे लिखा है थैंक यू। अब देखिए इसका रूल सुन लीजिए, अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थैंक यू, होप और फील लिखा है, क्या मैंने बोला? अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। मैंने बहुत पहले समझाया था जब मैंने अपनी क्लास नरेशन स्टार्ट की थी। तो मैं बता रहा हूँ, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थैंक यू, होप और फील लिखा है
तो वहाँ पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिख देना है मेरे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे अगर थैंक यू लिखा है तो क्या लिख देना है? रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे थैंक्ड लिख देना है। रूल आप लोग नोट कर लिया करिए, हम बोलते हैं जो उसको आप लोग नोट्स बनाते समय रूल आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ से नोट कर लीजिए बोर्ड से, क्योंकि यहाँ पर रूल लिखे फिर एग्जाम्पल काफ़ी टाइम हो जाएगा, ऐसे मज़ा भी नहीं आता हिंदी में रूल लिखने में। आप सुनिए, मैं इतना बेटर समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर लिखा थैंक यू, तो मैंने बताया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू लिखा है तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है? रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिख देना है? थैंक्ड लिख देना है। अब मेरे भाई पूछ रहे हैं यहाँ पे अगर होप आ गया तो क्या लिखेंगे? फील आ गया तो क्या लिखेंगे? वो भी देख लीजिए। अगर यहाँ पे होप आता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या लिखना है? होप्ड लिखना है, होप्ड लिख देना है रिपोर्टिंग वर्ब। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फील अगर आता है तो यहाँ पे क्या लिख देना है? फेल्ट लिख देना है रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे। बाकी सब सेम हो जाता है, जैसे हम लोग बनाते रहे अभी तक असर्टिव में वैसे ही बनाते हैं। आइए देखिए, तो मैंने जो अभी लिख दिया एग्जाम्पल, इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, मैंने रूल समझा दिया आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए, द सर्वेंट, अगर आपको वर्ड की प्रॉब्लम है कि वर्ड ना समझ में आए तो आप कमेंट करते रहिए। और भी अगर रूल जो मैं समझाता हूँ बीच में कोई ऐसे सेंटेंस फंस जाते हैं बीच में जिनको अभी तक मैंने नहीं डिफाइन किया है तो उनको बताना पड़ता है मेरे भाई कि कैसे हो गया ये सब। तो इस वजह से जो भी रूल लिखते हैं आप लोग, अगर मैं जल्दी बोल गया हूँ रूल ना लिख पाएँ तो आप लोग कमेंट करते रहिए, हम दोबारा रूल बता देंगे आपको फिर से। वैसे मैं एक बार नहीं 3-3 बार रूल बताता हूँ तब मैं सेंटेंस समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, तो मैंने क्या बताया? थैंक्ड लिख देना अगर यहाँ पे थैंक यू आ जाए। बट देखो यहाँ पे सर लिखा है, कोई नीचे जो जूनियर होगा अपने सर से रिस्पेक्ट के साथ में बोलेगा, अभद्रता के साथ में बात नहीं करेगा, तो रिस्पेक्ट के साथ में बोलेगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि सर भी लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली सम्मान के साथ में धन्यवाद दिया, थैंक्ड। अब यहाँ पे देख लीजिए अपना, मैंने बता दिया थैंक यू लिखा हो रिपोर्टिंग और थैंक लिख देना है, बाकी वैसे ही। द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड द मास्टर। अब यहाँ पे कोई ना तो सब्जेक्ट है ना तो कुछ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सीधा आप लिख दीजिए, कुछ नहीं करना आपको। अब फॉर योर को तो बदलना ही पड़ेगा भाई, ये तो प्रोनाउन है। प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? योर है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट मास्टर है, इसके लिए हिम आ जाएगा, हिज, फॉर हिज हेल्प, फुल स्टॉप। तो ये था आज जितने अभी तक मैंने सेंटेंस समझाए उसमें मैं 2 रूल आए थे, समझे? तो आप यहाँ पे थैंक यू वाला लिख लीजिए, और मैंने जो पहले रूल समझाया था वो भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी प्रकार आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, जो आप लोगों ने अभी तक मेरी क्लास में पढ़ा है वो आपको सेंटेंस मिलने वाले हैं। और कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जो बुकों में नहीं मिलते, तो उनको हम लोग छांट कर आप लोगों के लिए लाते हैं कि कहीं पर भी कोई भी सेंटेंस कोई भी प्रैक्टिस सेट्स पे आपसे छूटने ना पाए, ताकि आप कोई भी जो डिफेंस के एग्ज़ाम दें या फिर कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम दें तो आपके लिए कोई परेशानी ना हो। तो हम लोग को छांट कर आपके लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करना पड़ता है कि हमारे जो स्टूडेंट जुड़े हैं तो उनके साथ में कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जो उन्होंने आज तक ना पढ़ा हो। आइए और एग्जांपल देखते रहिए इसके साथ। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे आज हमारी मैराथन चल रही है किसकी? वॉइस और नरेशन की। तो साथ में वॉइस साथ में नरेशन, बड़ा मज़ा आ रहा है बोल रहे हैं सर, ऐसा ही मज़ा आएगा। सब लोग बस एक बार पढ़ते रहिए साथ में मेरे। नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। नोबडी चेंज डेस्टिनी। तो देखो मैंने क्या समझाया था
कि जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन होता है तो हमको उसको क्या करना होता है, छोड़ना होता है। ये भी मैं रूल समझा चुका हूँ। यहाँ पे नो बॉडी आ सकता है, यहाँ पे समवन आ सकता है, यहाँ पे पीपुल आ सकता है, तो उनको हम लोग कॉमन की वजह से छोड़ देते हैं। कभी कभी दे भी आ जाता है, उसको भी हम लोग छोड़ देते हैं जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो। ये मैंने रूल समझाया था। तो आइए इसको देखिए। नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी, तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डेस्टिनी, डेस्टिनी कैन, क्योंकि ये हमारा नो बॉडी जो है निगेटिव सेंस दे रहा है, इसलिए निगेटिव सेंस देने के लिए यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा। डेस्टिनी कैन नॉट, कैन लिखा है, मैंने बताया था कैन के साथ में बी आता है, विल के साथ में बी आता है, सेल के साथ में बी। तो डेस्टिनी कैन नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉइस के लिए, क्योंकि हर वो सेंटेंस जो वॉइस से रिलेटेड है, एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है, अगर आप उसको पैसिव वॉइस में बदलते हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो ये हो गया नो बडी कैन चेंज डेस्टिनी। तो क्या लिख दिया आपने, डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। बाय नो बडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही मैंने समझाया, यही मेरा रूल था। तो आप लोग बस इसी प्रकार मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आने वाली है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे देखिए एग्जाम्पल। तो और देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है ही सेड, आगे देखिए, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई होप माई फ्रेंड, आई होप माई फ्रेंड, आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। ये देखिए लिखा है ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई होप माई फ्रेंड विल कम टुडे। तो मैंने इसके जस्ट पहले ही अब एग्जाम्पल समझाया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो सेंटेंस लिखा है वहाँ पे अगर थैंक यू आ रहा है, होप आ रहा है, फील आ रहा है, तो उसको किस प्रकार से बदलना है। अगर यहाँ पे थैंक यू आया था तो इसके पहले आपने क्या लिख दिया था, रिपोर्टिंग के स्थान पे थैंक्ड लिख दिया था। तो अब यहाँ पे होप आ गया है, कुछ दिक्कत नहीं, समझा दिया है। अगर होप आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिख देना है, होप लिख देना है। बाकी सब सेम वैसे ही है जैसे असर्टिव आप लोग बनाते रहे अभी तक। तो ये देख लीजिए, ही रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे आपको लिख देना है होप्ड, ही होप्ड। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके लिख देना है मेरे भाई दैट माई फ्रेंड। इसके अनुसार देख लीजिए, ये यहाँ पे माई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे ही लिखा है दैट हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड विल लिखा है। अब इसको कैसे बदल देंगे, वुड में। ही होप्ड दैट हिज फ्रेंड वुड कम टुडे को किस में बदलते हैं भाई, टुडे को बदलते हैं दैट डे में, दैट डे में। बस आप लोग इसी प्रकार मेरे साथ आज जुड़े रहिए। उम्मीद करते हैं जितनी भी क्लासें आज तक अभी ने मेरे साथ पढ़ी उससे अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करने में मज़ा ना आ जाए तो बताना हमसे। बस इसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। मैराथन क्लास में आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। आइए आगे एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से करना है। एग्जाम्पल देखिए आगे, तो एग्जाम्पल देखिए आगे लिखा है द मदर सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा would you like
टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। ये देखिए, तो भाई ये भी बहुत अच्छा रूल है और बहुत अच्छा सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा है वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करोगे। देखो तो भाई जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो स्टार्ट कैसे हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गया, बट यहाँ पर भी तो देखिए फुल स्टॉप लगा है। तो मैंने यही बताया था कि कुछ जो होते हैं सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हुए इंट्रोगेटिव नहीं होते हैं, तो उनको किस प्रकार से बदलना है ये देख लीजिए। तो मैंने बताया था वो इम्परेटिव सेंटेंस के तरीके कार्य करते हैं। तो आइए, इम्परेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजंक्शन के रूप में टू लिखना होता था, रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार लिखना होता था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, द मदर सेड टू मी वुड यू लाइक टू हैव टी विद मी। तो भैया यहाँ पे इनवाइट किया जा रहा है, चाय पी लो आके, इनवाइट किया जा रहा है ना। तो भैया हम लोग चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करते हैं या फिर इनवाइट करते हैं, तो वही हमारी जो भाव यहाँ से निकलता है रिपोर्टेड स्पीच से, वही हमारी हो जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। द मदर इनवाइटेड मी। अब सीधा आपको यहीं से उठा लेना है, बस इन्फिनेटिव आपका टू आ गया, कंजंक्शन के रूप में कार्य करने लगा। द मदर इन्वाइटेड मी टू हैव टी विद। अब मी लिखा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, यानी रिपोर्टर के अनुसार मदर। माता जी के लिए क्या आएगा भैया, कमेंट करके बता दो। माता जी के लिए क्या आता है, हर आता है। तो ये आपका हो गया कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, बट बाद में फुल स्टॉप लिखा है और उसमें इम्परेटिव के तरह जो होते हैं सेंटेंस, ऐसा भाव हो तो फिर इंट्रोगेटिव नहीं होकर के इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, और उनको बदलना किस प्रकार से है मैंने बता दिया था पहले भी, और आज भी मैं जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस वजह से करवा रहा था कि जो आप लोग क्लास में पढ़े थे वो भूल तो नहीं गए, इस प्रैक्टिस के माध्यम से आपको रिमाइंड हो जाए। आइए आगे देखते रहिए इसी प्रकार एग्जाम्पल आपके लिए, इससे भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल आपके लिए भी हैं। बस आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए, क्लास को लास्ट तक देखना। उम्मीद करते हैं आज से आपका वॉइस और नरेशन में कहीं कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए एग्जाम्पल देखिए, लिखा है इट इज़ टाइम to close the shop. It is time to close the shop. It is time to close the shop. ये लिखा है भैया यहाँ पे लिखा इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। तो मैंने बताया था कि जब हमारा एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होगा वो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होता है, तो इसको किस प्रकार से बनाना है ये मैंने क्लास में भी समझा दिया था, और आज इसी वजह से प्रैक्टिस में भी लेके आए हैं, ताकि जो स्टूडेंट हमारे उनको कोई भी प्रॉब्लम हुई थी आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आज क्लियर कर लेंगे। इट इज़ टाइम, तो आपको मैंने बताया था कुछ नहीं करना है, इट इज़ टाइम को सेम लिख देना होता है। आप मेरे साथ लिख दीजिए सेम, इट इज़ टाइम। अब जो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी लिखा होता है इट इज़ टाइम द क्लोज द शॉप, तो यहाँ पे शॉप को बंद करना ना ऑब्जेक्ट, तो उसके पहले क्या लिख देना होता है, फॉर लिख देना होता है। इट इज़ टाइम सेम लिख देना है, ऑब्जेक्ट के पहले फॉर, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। अब मैंने समझाया क्या था, इन्फिनिटी वाला क्या समझाया था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो टू प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिख देते हैं, नहीं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मैंने बताया था। तो इट इज़ टाइम सेम लिख दिया, ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लिख दिया, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप। अब यहाँ पे टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मैंने इन्फिनिटी का बताया था, तो टू बी क्लोज्ड फुल स्टॉप।
तो ये होता है एक्टिव वॉइस बनाने का। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, जब यहाँ पे इट इज़ टाइम लिखा होगा, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग इनको नोट करते रहिए। इसी वजह से हम आपको समय दे रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, बस आप लोग लास्ट तक मेरे साथ प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस के लिए उतरे हो तो फिर 20 से मत प्रैक्टिस करके छोड़ देना, प्रैक्टिस करते रहिए जब तक मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए और आगे देखते रहिए, ऐसे ही लिखा है वन शुड keep one should keep one's promises ये देख लीजिए, एक तक आपके लिए बेटर से बेटर एग्जाम्पल लेकर के आए हैं। बस आप प्रैक्टिस तो करिए मेरे साथ, जितनी आप प्रैक्टिस आज कर लेंगे इसके बाद आपको कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस। तो मैंने क्या बताया था कि जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो, मैंने क्या बताया, समवन लिखा हो, वन लिखा हो, पीपुल लिखा हो, दे लिखा हो, तो हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो जाता है, उनको हमको हटा देना होता है, यहाँ से उठाना होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, क्या आ जाएगा, वंस प्रॉमिसेस, वंस प्रॉमिसेस। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने वंस प्रॉमिसेस, वन हटा रहे हैं, वंस भी तो कॉमन हो रहा है क्योंकि वंस किसके लिए आया था, वन के लिए आया था। तो यहाँ से सीधा स्टार्ट करिए आप, प्रॉमिसेस, बस और कुछ नहीं करना आपको। प्रॉमिसेस शुड, इसके साथ में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं बी आता है। तो प्रॉमिसेस शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म केप्ट। तो बस यही है, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट, इतना केवल लिखना था आपको। वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, वन जो है वंस किसके लिए आया है, वन के लिए आया है, तो वन को हमको छोड़ देना है, कॉमन है, तो वंस को भी तो छोड़ दीजिए, प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। बस ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। बेटर से बेटर एग्जांपल है, आप लोग इनको लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। और फिर भी आप लोग अगर नोट्स ना बना पाए, मेरी क्लास पेड हो जाती है लाइव चलने के बाद में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से नोट्स बना सकते हैं। और अगर जो पहले मैंने रूल समझाए थे वहाँ पर अगर रूल आपको बनाना है, जो स्टूडेंट रूल नहीं बना पाए हैं, मेरी क्लास नहीं देख पाए, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो पड़ी हैं, पैसिव वॉइस की मैंने 5 क्लास ली है, वहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देख लीजिए। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मैंने नरेशन टॉपिक उठाया, नरेशन में 8 पार्ट जो हैं, पार्ट 8 में मैंने ख़त्म किया नरेशन। इसके बाद आज प्रैक्टिस चल रही उसी की। ये लिखा है द, आगे देखते रहिए एग्जाम्पल इसी प्रकार, द अंकल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू वांट टू हैव बुक और पेन। अगर कोई भी वर्ड की प्रॉब्लम हो कि सर आपके वर्ड नहीं समझ में आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के कमेंट पढ़े जाते हैं। यहाँ पे देखो कमेंट आ रहा है, शिवम उत्तम कमेंट आ रहा है, सर बहुत मज़ा आ रहा है प्रैक्टिस करने में, परेशान ना हो शिवम उत्तम, ऐसे ही मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे रवि का कमेंट आ रहा है, नाइस, इसराइल कमेंट आ रहा है, सलोनी कमेंट आ रहा है, और यहाँ पे देखो रिया का कमेंट आ रहा है, और केतन पटेल कमेंट आ रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, पढ़ते रहिए। आप लोग हम लोग कमेंट पढ़ा करते हैं जो कमेंट आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया द अंकल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू वांट टू हैव बुक और पेन। तो मैंने क्या बताया था जब रूल समझाया था कि अगर हमारा जो यहाँ पे देख लीजिए फुल स्टॉप नहीं क्वेश्चन मार्क लगा है क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो मैंने बताया था जब हमारा इंट्रोगेटिव का जो सेंटेंस होगा उसमें हमको क्या दिए, चॉइस दी जा रही होगी, ऑप्शन दिए जा रहे होंगे, तो वहाँ पर हमको, वैसे तो हम अगर हमारा जो इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है वो अगर
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था तो हमको क्या लिख देते, हम कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके कंजंक्शन के रूप में इफ़ लिख रहे थे। बट जहाँ पर कि चॉइस और ऑप्शन दिए जाएं वहाँ पे हमको इफ़ की जगह वेदर ज़्यादा बेटर होता है। तो बस यही रूल था, इसी वजह से हम ये सेंटेंस लेकर के आए। कुछ स्टूडेंट जो अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे हमारा रूल क्या था। प्रैक्टिस में आज बहुत मज़ा आने वाली है, बस आप लोग लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए इसी प्रकार। कुछ स्टूडेंट होते हैं लाइव देखते हैं, सर की लाइव आ रही, इंग्लिश की लाइव आ रही, बहुत अच्छी चल रही होगी, खोला थोड़ी देर पढ़ा, इसके बाद चले जाते हैं। तो मेरे भाई ऐसा करना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है फिर प्रैक्टिस शुरू से लेकर के लास्ट तक प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हर वो सेंटेंस आपके लिए कीमत है जो अगर एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ लिया गया। आगे देखिए यहाँ पे, द अंकल, यहाँ पे लिखा है सेड। मैंने बताया था इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो हमको रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिखना था, बताइए भाई कमेंट करके सभी लोग। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे इंट्रोगेटिव में लिखना था आस्क्ड लिखना था, द अंकल आस्क्ड। इसके बाद में अब लिखना है हमको वेदर, वेदर। अभी तक हम लोग इफ़ लिखते थे, बट यहाँ पर चॉइस और ऑप्शन दिए जा रहे हैं। कह रहा है डू यू वांट, क्या तुम चाहते हो, टू हैव रखना, बुक और पेन, किताब या फिर पेन। तुम क्या दिया, ऑप्शन दिए जा रहे हैं, बुक और पेन, दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो जब ऑप्शन की बात होती है तो मैंने यही बता दिया, यहाँ पे वेदर लिखना है, द अंकल आस्क्ड वेदर। बाकी अब जो हमारा सेंटेंस बनता है, तो ये मैंने बताया था जब मैं बता रहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो सेंटेंस बनता है वो असर्टिव बनता है। असर्टिव मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए उठाते हैं सब्जेक्ट से। यहाँ पे लिखा यू, यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आप ले सकते हैं, थर्ड पर्सन का भी ले सकते हैं। द अंकल आस्क्ड वेदर ही, वांट लिखा है, डू लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल के लिए। द अंकल आस्क्ड वेदर ही वांटेड, ही वांटेड टू। अब यहाँ पे मेरे भाई टू हैड न लिख देना, इन्फिनिटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हैव बुक और पेन। तो ये देखिए, ये हो गया, द अंकल सेड डू यू वांट टू हैव और पेन, टू हैव बुक और पेन। द अंकल आस्क्ड, रिपोर्टिंग और आस्क आ गई, और जो हमारा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन के रूप में वेदर लिख दिया। बाकी हमने सेंटेंस को असर्टिव बना दिया। आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल किस प्रकार से बनाते हैं। तो मैंने समझा दिया वाला रूल, अब इसके आगे देखिए डस्टर की तरह, आगे देखिए। बस आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। आज की क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है और बहुत बेटर से बेटर आपको समझ में आएगी। क्योंकि देखो ऐसा होता है, हम जब कुछ चीज़ पढ़ लेते हैं उसके बाद जब प्रैक्टिस करते हैं उसका मज़ा ही कुछ दूसरा होता है। पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करने में सब चीज़ आसान लगती है कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ पता है। ये देखिए आगे लिखा है लिखा है दे से दैट द किंग, they say that the king is coming, they say that the king is coming, full stop। अब ये लिखा है भाई, कुछ लोग तो सोच रहे हैं नरेशन है कि ये वॉइस है। नहीं भैया, ये असर्टिव सेंटेंस के देखो, ये प्रिंसिपल क्लास है, कंजक्शन उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास, मुख्य क्लास और उसके अंदर आश्रित उपवाक। यहाँ पे लिखा देश से, अब इसको हमको बनाना है एक्टिव वॉइस में, लिखा है पैसिव वॉइस बनाना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये कि हमको पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। देख लीजिए, हम तुमको बता दें, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं। हमेशा हम लोग जो बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो प्रिंसिपल क्लास की बनाते हैं जो कंजक्शन के पहले लिखा होता है। तो यहाँ पे लिखा है देश से।
अब यहाँ पे तुमको ऑब्जेक्ट तो पता नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट अपने आप हम लोग मान लेते हैं इट को। इट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस नहीं लिखा है, क्योंकि ये वर्ब प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा। तो इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट इज़ सेड। बाकी अब हमारा जैसा ही लिखा है हमको वैसा ही उतार देना होता है। जब इस टाइप का हमारा कोई एक्टिव वॉइस लिखा हो और उसको पैसिव वॉइस पूछ रहा हो, जो प्रिंसिपल क्लास होती है उसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जो सबऑर्डिनेट क्लास होती है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। इट इज सेड दैट, बाकी उतार दीजिए आप सेम वैसे ही, द किंग इज कमिंग। कोई भी स्टूडेंट भूल करके यहाँ पे इज बीइंग नहीं करेगा, वरना इस सेंटेंस आपका जहाँ सही हो रहा था इट इज सेड करने के बाद वहाँ पे आप गलत कर दोगे। तो मैंने बता दिया जो दैट के पहले आपका ये लिखा है आगे का, आपको इसका पैसिव बनाना है, बाद वाले की तरफ देखना भी नहीं कहाँ पे क्या लिखा है, वैसे ही उतार देना है। तो यहाँ पे लिखा है देश से, तो यहाँ पे लिख दिया आपने इट इज सेड, ये आपने लिख दिया इट इज सेड। इसके बाद में जो लिखा था आपने सेम उतार दिया। बस ये रूल होता है इसका बनाने का। आइए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, आगे देखते रहिए एग्जाम्पल, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोग का जा रहा है अभी तक, काफ़ी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी लाइव क्लास में। बस आज जो स्टूडेंट जुड़े हैं ऐसे ही आप लोग जुड़े रहना मेरे साथ में। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में आपको बेटर से बेटर समझाने का प्रयास करूंगा। इसके बाद और भी अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल हैं, बस आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर लिख दिया कृष्णा सेड टू मोहन, कृष्णा सेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा, let's decide our confusion, let's decide our confusion, let's decide our confusion once and for all, once and for all। ये इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है कृष्णा सेड टू मोहन लेट्स डिसाइड आवर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो मैंने बता दिया था आपको कि जब लेट्स से स्टार्ट होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस तो उसको कैसे बनाते हैं। तो मैंने बताया था रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू लिखना है, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना है। और अगर यहाँ पे जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इनमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वहाँ पे वी शुड लिखना होता था, और बाकी अदर के लिए दे शुड लिखना होता था। बस मैंने बता दिया, जो आपको वही फॉलो करना है। आइए देखिए, कृष्णा सजेस्टेड के साथ में भाई मेरे टू ज़रूर लगाना आप लोग, ये गलती ना करना। कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन, जैसे कि अभी तक हम लोग करते थे कि सेड टू लिखा हुआ है तो सेड टू को टोल्ड में बदल देना। यहाँ पे सेड के स्थान पे सजेस्टेड आ रहा है, ना कि सेड टू के स्थान पे। यहाँ पे टू आपको लिख देना है। कृष्णा सजेस्टेड टू मोहन, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, दैट लिख दीजिए। और मैंने क्या बताया था कि अगर लेटेस्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इनमें से कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वहाँ पे वी शुड लिखना था, बाकी के लिए दे शुड। तो यहाँ पे कोई फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, कृष्णा नाम है, मोहन भी नाम है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप दे शुड, दे शुड डिसाइड। लेटेस्ट हटा देते हैं, वी शुड डिसाइड अवर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पजेसिव केस वी का कृष्णा के अनुसार हिज,
डिसाइड हिज कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल, हमेशा हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल। ये हो गया आपका। तो यहाँ पे लिखा था कृष्णा सेड टू मोहन लेट्स डिसाइड अवर कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो मैंने बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो अगर लेटर से स्टार्ट होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे सजेस्टेड टू या फिर प्रपोज टू लिखना होता है, और यदि रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट या फिर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट इनमें से कोई भी फर्स्ट पर्सन का है तो क्या लिखना होता था, वी शुड, बाकी सभी के लिए दे शुड लिखना होता था। आइए आगे देखिए, आगे देखिए लिखा है एग्जाम्पल, और देखिए लिखा है सोक्रेटिस, इस प्रकार से आप लिखेंगे, स्पेलिंग गलत नहीं होगी, सोक्रेट्स पढ़ लीजिए, सुकरात बोलते हैं। सोक्रेट सेड कामा इन्वर्टेड कामा बी क्वाइट एंड हैव पैसेंस, इन्वर्टेड कामा क्लोज। यहाँ पे लिखा था सोक्रेट्स सेड बी क्वाइट एंड हैव पैसेंस। तो ये भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, आपको समझ जाना चाहिए, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सोक्रेट्स सेड बी क्वाइट, सोक्रात ने कहा बी क्वाइट, शांत रहिए, एंड हैव पैसेंस, धैर्य रखना है। तो देखो कोई महान पुरुष हम लोग को क्या देता है, जो सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए सोक्रेट एडवाइज्ड, सेट के स्थान पे क्या लिख देना है आपको, एडवाइज्ड टू, चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस भैया कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम लोग कंजंक्शन के रूप में टू लिखते हैं। सोक्रेट एडवाइज्ड टू बी क्वाइट एंड हैव पैसेंस, यहाँ पे कोई हैड नहीं कर देगा बदल के, हैव पैसेंस। तो सुकरात ने कहा सोक्रेटिस सेड बी क्वाइट एंड हैव पैसेंस। तो यहाँ पे लिख देना था सोक्रेटिस, क्योंकि हम लोग क्या देते हैं, महान पुरुष जो होते हैं एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सोक्रेटिस एडवाइज टू बी क्वाइट एंड हैव पैसेंस। बस भाई इसी प्रकार आप लोग हौसला बना करके पढ़ते रहिए, क्योंकि सही कहा गया है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तो थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो अगर मंजिल का मज़ा लेना है तो भाई मेरे साथ जुड़े रहिए, उस मंजिल तक आपको ले जाएंगे जहाँ तक आप लोग आज सोच करके मेरे साथ मैराथन क्लास में जुड़े हो। तो बस अगर मंजिल पाना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इसी प्रकार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग का जो भी विषय वो विषय ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि हम लोग का भी एक विषय, हम लोग का भी एक एम है कि हम लोग को क्या करना है। सब लोग का एम होता है और एम बनाना भी चाहिए। देखो बिना एम के हम लोग के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग का एम होता है डिफेंस में जाना है, कुछ लोग का एम है टीचर बनना है, कुछ लोग का एम है डॉक्टर बनना है। तो पहले एम डिसाइड किया ना कि हमको करना क्या है। हर चीज़ को एक तैयारी के साथ करना पड़ता है, तभी चीज़ हमको आसानी से हासिल होती है। वरना कोई डिसाइड नहीं, हमको जाना कहाँ है, हम ले उठाए मोटरसाइकिल चल दिए, चले जा रहे हैं। तो भैया पता तो होना चाहिए कहाँ जाना है कि नहीं, तभी तो हमको मंजिल मिलेगी। तो भैया बोला नहीं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तो आप हौसला रखिए, आप मेरे साथ पढ़ते रहिए। एग्जाम्पल देखिए, और
वी हैव, देखिए और पास पास हो गया, वी हैव, वी हैव टू हेल्प हिम, ये देखो लिखा है। तो मैंने इसका भी रूल समझाया था कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, वाज, एम, आर, हैज, हैव, इनके साथ में टू यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आती है, तो हमने क्या रूल बताया था मेरे भाई, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी ही मैंने बताया था, जब वो सेंटेंस मैंने समझाया था, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो वहाँ पे क्या लिखा था, टू क्लोज लिखा था। तो वहाँ पर भी तो लिखा था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब भी तो मैंने बताया था टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए इसको देख लीजिए किस प्रकार से बनाएंगे। आपको ऑब्जेक्ट पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, कुछ दिक्कत नहीं है, उठा लीजिए इसको, सब्जेक्ट बना दीजिए। ही हैज़ टू बी, ही हैज़ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हमारा है वी, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। ये देख लीजिए, ही हैज़ टू बी हेल्प्ड बाई अस। यहाँ पे वाज लिखा होता कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे इज लिखा होता कुछ दिक्कत नहीं, यहाँ पे तुमको इज लिख देना था, यहाँ पे वाज लिख देना था, यहाँ पे आर लिख देना था, यहाँ पे एम लिख देना था, बाकी सेम वैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वाज लिखा है, वी वाज टू हेल्प हिम, ही वाज टू बी हेल्प्ड बाई अस, बस इतना लिखना था और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपको हैव लिख सकता है, हैज लिख सकता है, वाज लिख सकता है, इज लिख सकता है, आर लिख सकता है, एम लिख सकता है, कोई भी आपको यहाँ पे दे सकता है, बट आपका फंडा तो वही है जो मैंने समझा दिया। आगे देखिए, तो आगे देखिए, ये समझा दिया एग्जाम्पल, आगे देखे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ में। अभी इसके आगे और एक से एक बेहतर से बेहतर सेंटेंस है आपके लिए, बस आप लोग इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहिए। ही सेड, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, गुड हेवेंस, गुड हेवेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हैव ड्रॉप्ड, आई हैव ड्रॉप्ड, आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, 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 पेन दे दीजिए। तो यहाँ पे लिखा है ही सेड गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। अब मेरे भाई सोच रहे हैं कि सर ने ये तो सेंटेंस अभी तक समझाया नहीं कि अगर यहाँ पे गुड हेवेंस आ जाए तो क्या लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लगा है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, समझ गए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये तो समझ गए। तो आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पे हमको एक्सक्लेम्ड लिखना है, दैट लिखना है, बट गुड हेवेंस का मतलब क्या हुआ, तब इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुड हेवेंस होता है पश्चाताप करने के लिए, तो यहाँ पे आ जाता है एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, पश्चाताप के लिए, ठीक है। गुड हेवेंस जहाँ पे लिखा हो तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड के साथ में विद रिग्रेट लगा देना है, पश्चाताप करता है, क्योंकि गुड हेवेंस का मतलब होता है। तो आइए बनाइए उसी प्रकार जैसे मैंने एक्सक्लेमेटरी बताया था। ही एक्सक्लेम्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे एक्सक्लेम्ड ही तो लिख रहे थे, ही एक्सक्लेम्ड he exclaimed with regret, he exclaimed with regret, he exclaimed with regret, बाकी दैट लगा दीजिए आप कंजक्शन के रूप में। अब जो हमारा सेंटेंस बनता है असर्टिव सिंपल ही बन जाता है। यहाँ पे लिखा है आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा ही हैड, क्योंकि ये प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हैड, ही हैड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड माई
पजेसिव प्रोनाउन है, आई का फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे आ जाएगा हिज, ही ड्रॉप्ड हिज की समवेयर, समवेयर, ये देख लीजिए। तो ये हो गया एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। बस मेन चीज़ यही था कि गुड हेवेंस लिखा है तो लिखेंगे क्या सर हम, ये हमको दिक्कत ना करे हमारे स्टूडेंट को, इस वजह से हमको ये सेंटेंस लाना पड़ा। गुड हेवेंस जहाँ पे लिखा होगा मेरे स्टूडेंट वहाँ पे तुमको कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट लिख देना है। बाकी जैसा सेम आप लोग बनाते थे अभी तक वैसे बनाइए। हमारे सोल्जर्स का जोश कम ना हो, इसलिए सभी सोल्जर्स एक बार बोलिए जय हिंद। आइए क्लास आगे देखते रहिए। किसी भी सोल्जर का जोश कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर यहाँ जोश कम कर देंगे तो फिर वहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर हमको जोश दिखाना है तो यहाँ पर भी आप जोश दिखाइए, क्योंकि जब इस यहाँ पर जोश दिखाएंगे तभी तो वहाँ पर जोश दिखा पाएंगे। पहले तो रिटन क्वालिफाई करना है। तो आइए यहाँ पे देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए सभी लोग साथ में। सी सेड, एग्जाम्पल देख लीजिए, सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा बाय गॉड, बाय गॉड आई नेवर abuse him, ये लिखा है। अब सोच रहे हैं भाई मेरे स्टूडेंट कि सर बाई गॉड वाला भी आपने अभी तक नहीं बताया, तो इसीलिए तो जो हमने नहीं बताया, जो हमसे छूट गए हैं, तो इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए, और कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो आप के लिए अभी तक नहीं मिले, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बाई गॉड लिखा होता है, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है, यहाँ पे समझ गया एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस है, बाई गॉड लिखा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अगर बाई गॉड लिखा हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे क्या लिख देते हैं, स्वोर बाई गॉड। ये देख लीजिए, स्वोर, स्वेयर बाई गॉड। यहाँ पे कसम हो जाता है बाई गॉड, भगवान की कसम, आई नेवर एब्यूज हूँ, मैं उसको कभी गाली नहीं दूंगा, ऐसा होता है ना। तो कसम देने के लिए सोवर आ जाता है। ये रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पे हमको सोर बाई गॉड लिख देना, जब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर बाई गॉड लिखा होगा। तो आइए, अब तो कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पता चल गई, बाकी कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिखना है आपको। सी स्वेयर बाई गॉड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा दीजिए, दैट लिख दीजिए। सी स्वोर बाई गॉड दैट, बाकी वैसे ही सेम बना दीजिए, आई फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, सी के अनुसार, सी नेवर एब्यूज्ड हिम, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, सी नेवर एब्यूज्ड हिम। तो ये बाई गॉड अगर लिखा होगा तो सोर बाई गॉड ये लिख देना है, जिसके अंदर देखो मैं ब्रैकेट के अंदर एक बार बंद करके बता दे रहा हूँ, इसको आपको लिख देना है अगर बाई गॉड आता है तो। ये जो ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, जो रूल्स मैंने वहाँ पे नहीं समझाए थे, अगर यहाँ पे न्यू रूल आपको मिल रहे हैं तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, आगे देखते रहिए इसी प्रकार। क्लास देखो, मैराथन क्लास तो वैसे भी लंबी होती है, बट मैं कम से कम करने का प्रयास करूँगा आपके लिए कि कम प्रैक्टिस काफ़ी हो जाए सेंटेंस की, और हमारा टाइम भी बच जाए और अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए। आइए देखिए आगे, ये लिखा है, जीसस क्राइस्ट सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी आर ऑल सिनर्स। ये लिखा है, जीसस क्राइस्ट सेड कामा इन्वर्टेड कामा वी आर ऑल सिनर्स, ईसा मसीह होता है जीसस क्राइस्ट,
ईसा मसीह ने कहा वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो महान व्यक्ति लोग जो बोलते हैं तो उनकी जो बातें होती हैं उनको हम लोग चेंज नहीं करते कि अगर प्रेजेंट में हो तो उनको पास्ट में कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जैसा लिखा है आपको सेड को बदल देना है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान में क्या लगा देना है, बाकी सेम वैसे ही लिख देना है, प्रोनाउन चेंज होता है आपका बस। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट सेड, जीसस क्राइस्ट सेड दैट, सेम उतार दीजिए आप, वी आर ऑल सिनर्स, वी आर ऑल सिनर्स, सिनर्स ये हो गया। जो महान व्यक्तियों की बातें होती हैं उनको हम चेंज नहीं करते। मैंने बताया था कि कोई लोकोक्ति हो, मुहावरा हो, सदा सत रहने वाली बातें हों तो और आदत वगैरह हो, इनको हम चेंज नहीं करते। उसी के थ्रू ये भी सेंटेंस आ रहा है हमारा, इस वजह से हम इनको चेंज नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज मैंने मैराथन क्लास में जो भी आपको वॉइस और नरेशन की प्रैक्टिस करवाई है, मैंने इसमें प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं छोड़ा है। शुरू से लेकर के मैंने कुछ देखो जो पढ़ा दिया था वो भी एग्जांपल्स आपको समझाए, और जो कुछ नए एग्जांपल्स हमको मिले तो हमने उसको भी आपको देने का प्रयास किया। और जो एग्जांपल हमने समझाए उसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, जो मैंने आज रूल भी कुछ नया समझाए उसमें अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, तो हम लोग आपका सॉल्यूशन दे दें। और जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आज क्लास मैराथन में, तो मेरी क्लास जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो पड़ी हुई है पहले की, वॉइस की 5 क्लासें और उसकी नरेशन की पार्ट 8 जो क्लासें पड़ी हुई हैं, आप वहां पर हमारी क्लासें देख सकते हैं। और ये मैराथन क्लास सुबह 9 बजे चलती है हमारी, और इंग्लिश क्लास 9 बजे चलती है, शाम को फिजिक्स क्लास चलती है 7 बजे। तो आप लोग हमारी क्लास 7 बजे ज्वाइन किया करिए फिजिक्स की, और इंग्लिश की क्लास मॉर्निंग सुबह चलती है 9 बजे। आप लोग उतने समय ज्वाइन कर लीजिए। और इतने में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि सर ये हमको दिक्कत है, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।